वेलकम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की ट्रेनिंग बहुत ही शानदार होने वाली है। मैं ये कसम खा के बोल सकता हूं, अगर आज आपने इस ट्रेनिंग को दिल से सुन लिया, दिल से अगर इस ट्रेनिंग को आपने अटेंड कर लिया, तो ये ट्रेनिंग आपके जीवन में चार चांद लगा सकता है, आपकी लाइफ को 360 डिग्री बदल सकता है। तो आप सभी सम्मानित अतिथियों, सीनियर्स और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारी सफलता की नींव है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। बहुत से लोग सोचते हैं कि पर्सनैलिटी का मतलब सिर्फ अच्छा दिखना या अच्छे कपड़े पहनना, लेकिन असली पर्सनैलिटी हमारे सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, व्यवहार, आत्मविश्वास और लोगों पर पड़ने वाला हमारा प्रभाव होता है। आज की इस प्रेजेंटेशन में हम जानेंगे कि एक साधारण व्यक्ति भी अपनी पर्सनैलिटी को कैसे विकसित कर सकता है और अपने जीवन, करियर और बिजनेस में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की इस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको सीखने को मिलेगा विल्ड, अपने आप को बनाना है, इंप्रूव करना है, सुधार करना है और लोगों को इंस्पायर करना है, और उससे आपके अंदर बनेगी लीडरशिप, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस और मिल जाएगी आपको सफलता। बेटर पर्सनैलिटी, बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर फ्यूचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग को। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझना होगा कि पर्सनैलिटी आखिर होती क्या है। इस स्लाइड में लिखा है कि पर्सनैलिटी किसी व्यक्ति की सिर्फ शक्ल, कपड़े या बाहरी लुक नहीं होती। पर्सनैलिटी बल्कि उसके एटीट्यूड, इंटरेस्ट, बिहेवियर, इमोशनल रिस्पॉन्स और सोशल रोल का पूरा मिलाजुला रूप ही उसकी पर्सनैलिटी कहलाता है। अगर किसी व्यक्ति का एटीट्यूड पॉजिटिव है, वह लोगों से सम्मान पूर्वक बात करता है, हर परिस्थिति में अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है और समाज में अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा सकता है, तो उसकी पर्सनैलिटी अपने आप में मजबूत बन जाती है। तो याद रखिए दोस्तों, लोग आपको सबसे पहले आपके कपड़े से नहीं, आपके व्यवहार और बोलने के तरीके से याद रखते हैं। इसलिए अगर जीवन, बिजनेस और अन्य चीजों में सफल होना चाहते हैं तो सिर्फ बाहर से नहीं, अपने अंदर की पर्सनैलिटी को विकसित करना सीखिए, या विकसित करना आपको होगा। अब आगे देखते हैं कि एक अच्छी पर्सनैलिटी किन किन चीजों से मिलकर बनती है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग बात कर लेते हैं। इट्स इज ऑल अबाउट। दोस्तों, अब सवाल आता है कि अच्छी पर्सनैलिटी किन किन चीजों से बनती है। इस स्लाइड में 10 ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जो किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी को मजबूत बना सकते हैं या बनाते हैं। सबसे पहला है पब्लिक स्पीकिंग। अगर आप अपने विचारों को लोगों के सामने आत्मविश्वास से रख सकते हैं तो लोग आपको सुनते हैं और आप पर भरोसा करते हैं। दूसरा है बॉडी लैंग्वेज। कई बार हमारे शब्दों से पहले हमारी बॉडी लैंग्वेज बोलती है। आपका खड़ा होना, बैठना, मुस्कुराना, आई कांटेक्ट बहुत मायने रखता है। तीसरा है बिहेवियर, मतलब हमारा व्यवहार। अच्छा व्यवहार लोगों का दिल जीत लेता है। लोग आपकी डिग्री नहीं, आपका व्यवहार याद रखते हैं। चौथा है एंगर मैनेजमेंट। एंगर मैनेजमेंट, गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। जो व्यक्ति अपने गुस्से पर नियंत्रण रखता है, काबू रखता है, वही सच्चा लीडर बनता है। पांचवा है फिजिकल फिटनेस। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है, इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखना भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हिस्सा है। अब दाईं तरफ बात कर लेते हैं। फूड्स हैबिट, फ्रेंड्स मेकिंग स्किल्स, रिलेशनशिप स्किल्स, लर्निंग स्किल्स, डीलिंग विद प्रॉब्लम्स। फूड हैबिट यानी हमारी खाने की आदत या आदतें। फ्रेंड्स मेकिंग स्किल्स यानी नए लोगों से जुड़ने की क्षमता। रिलेशनशिप्स यानी रिश्ते निभाने की कला। लर्निंग स्किल्स यानी हर दिन कुछ नया सीखने की आदत। और अंत में डीलिंग विद प्रॉब्लम, मुश्किल परिस्थितियों का समाधान ढूंढने की क्षमता। डेवलपमेंट की कुछ की पॉइंट्स जिनको अगर हम अच्छा करते हैं, जिनको अगर हम इंप्रूव करते हैं, तो हम अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकते हैं या चमका सकते हैं। अगर हम इन सभी गुणों पर धीरे धीरे काम करें तो हमारी पर्सनैलिटी अपने आप बेहतर होती जाएगी। और याद रखिए, एक सफल व्यक्ति जन्म से सफल नहीं होता, बल्कि रोज अपनी आदतों को सुधार कर बनता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। व्हाई डू यू नीड। सवाल आता है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जरूरत ही क्यों है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, आज के समय में केवल डिग्री या मेहनत काफी नहीं है। अगर आपकी पर्सनैलिटी प्रभावशाली है तो लोग आप पर जल्दी भरोसा करते हैं, आपकी बात ध्यान से सुनते हैं और आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। इसी प्रभाव को इस स्लाइड में पर्सनल मैग्नेटिज्म कहा गया है, यानी ऐसा आकर्षण जिससे लोग आपकी तरफ अपने आप खिंचे चले आए। ये आकर्षण चेहरे से नहीं, बल्कि आपके व्यवहार, आत्मविश्वास और सोचने से आता है। अब बात करते हैं पहले कदम की। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पहला कदम है खुद को पहचानना। रोज ये देखना चाहिए, मतलब आप अपने आप को ये ऑब्जर्व करो, आप ये देखो
कि मैं लोगों से कैसे बात करता हूं, मेरा व्यवहार कैसा है, मैं कौन सी आदत या मेरी कौन सी आदतें मुझे आगे बढ़ा रही हैं और कौन सी आदतें मुझे पीछे खींच रही हैं। जब तक हम अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक उन्हें सुधार नहीं सकते। इसलिए हर दिन खुद का मूल्यांकन करें और हर दिन पहले से बेहतर बनने की कोशिश करें। याद रखिए, सफल लोग परफेक्ट पैदा नहीं होते, बल्कि हर दिन खुद को बेहतर बनाते हैं। यही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की असली शुरुआत है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, ये मेरी सबसे पसंदीदा स्लाइड है क्योंकि यह हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इस स्लाइड में दो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। पहली तस्वीर में एक काली बिल्ली है जो ये दर्शाती है कि कई बार दूसरे लोग हमें कैसे देखते हैं, लेकिन दूसरी तस्वीर में एक छोटी सी बिल्ली खुद को आईने में शेर के रूप में देख रही है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें घमंडी बनना है, इसका मतलब ये है कि हमें अपने अंदर की क्षमता पर विश्वास करना चाहिए। अगर आप खुद को कमजोर समझेंगे तो दुनिया भी आपको कमजोर मानेगी, लेकिन अगर आप खुद पर विश्वास करेंगे, सीखते रहेंगे, मेहनत करेंगे, तो एक दिन ये दुनिया भी आपकी उसी पहचान को स्वीकार करेगी जो आप अंदर से मानते हैं। याद रखिए, हर बड़ा लीडर, हर सफल बिजनेसमैन और हर महान व्यक्ति कभी ना कभी सामान्य इंसान ही था, नॉर्मल इंसान ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने खुद को दूसरों की नजर से नहीं, अपनी क्षमता की नजर से देखा। इसलिए इस स्लाइड का सबसे बड़ा संदेश है, व्हाट मैटर्स मोस्ट इज हाउ यू सी योरसेल्फ। यानी सबसे ज्यादा मायने ये रखता है कि आप खुद को क्या मानते हैं। अगर आप रोज खुद से कहेंगे कि मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं सफल हो सकता हूं, तो धीरे धीरे आपकी सोच बदलेगी, यानी आपकी जो आदतें हैं वो बदलेंगी और फिर आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। इसीलिए नीचे लिखा है, योर माइंडसेट शेप्स योर वर्ल्ड। इसका मतलब है, यानी आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। अब हम अगली स्लाइड में जानेंगे कि इस सकारात्मक सोच को अपने व्यवहार में उतारा कैसे जाए। तो आर यू एक्साइटेड सुनने के लिए, समझने के लिए कि आप अपने लाइफ में इस मूवमेंट को कैसे ऐड कर सकते हो या अपने अंदर की पॉजिटिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी को ग्रो करने में हेल्प करेगी। तो दोस्तों, अब तक हमने पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने की बात की थी, लेकिन अगर हमें आगे बढ़ना है, उन चीजों को पहचानना होगा जो हमारी पर्सनैलिटी को कमजोर करती हैं। इस स्लाइड में 4 ऐसी नेगेटिव इमोशंस बताई गई हैं जो इंसान की ग्रोथ रोक देती है। पहली है इंफीरियोरिटी और दूसरी है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एंड सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्या है, इसके बारे में आइए जानते हैं। कुछ लोग खुद को दूसरों से कम समझते हैं, इसीलिए कभी आगे नहीं बढ़ते। वहीं कुछ लोग खुद को सबसे बड़ा समझते हैं, इसीलिए सीखना बंद कर देते हैं, और ये दोनों ही गलत हैं। हमें न खुद को छोटा समझना चाहिए और ना ही दूसरों से बड़ा। हमें हर दिन सीखते रहना चाहिए। और तीसरी है फियर, यानी डर। बहुत से लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें असफल होने का डर होता है। अगर लोग मना कर देंगे तो अगर मैं हार गया तो, लेकिन याद रखिए, डर के आगे ही विकास है। जब तक डर का सामना नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। तीसरा है स्ट्रेस, यानी तनाव। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति तनाव में टूटने की बजाय समाधान ढूंढता है, वही सफल होता है। इसलिए समस्या पर नहीं, समाधान पर फोकस कीजिए। अंत में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, अगर हमें अपनी पर्सनैलिटी को मजबूत बनाना है तो हमें अपने मन से डर, तनाव, हीन भावना को धीरे धीरे निकालना होगा, क्योंकि जीत पहले दिमाग में होती है, उसके बाद जिंदगी में दिखाई देती है। याद रखिए, परिस्थितियां नहीं, हमारा रवैया तय करती है कि हम कितनी दूर तक जाएंगे। अब अगली स्लाइड पे आते हैं। हम लोग अगली स्लाइड को जानते हैं कि हम ये इंफीरियोरिटी, सुपीरियोरिटी को कैसे अपने अंदर से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, पिछली स्लाइड में जाना कि कौन सी नेगेटिव इमोशंस हमारी पर्सनैलिटी को कमजोर करती हैं। अब सवाल है कि उनसे बाहर कैसे निकलें। यही इस स्लाइड का उद्देश्य है। सबसे पहले बात करते हैं सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की। अगर हमें लगता है कि हमें सब कुछ आता है तो हमारी सीखने की क्षमता खत्म हो जाती है। इसलिए अपनी उपलब्धियों पर गर्व करें, लेकिन घमंड कभी ना करें। दूसरों की अच्छाइयों की भी तारीफ करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और अगर किसी की राय आपसे अलग है तो उसे सम्मान दीजिए। यही एक अच्छे लीडर की पहचान होती है।
अब बात करते हैं इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको ये महसूस कराता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसे माहौल से, ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाइए, और जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी दूरी बनाइए। अपनी ताकत, अपनी कमजोरियों को पहचानिए। हर इंसान में कोई ना कोई विशेषता होती है, कोई ना कोई अच्छाई होती है, कोई ना कोई ऐसी बात होती है जिससे वो व्यक्ति कामयाब हो सकता है। तो कभी भी खुद को दूसरों के पैरों की चटाई मत बनने दीजिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस काम में आप अच्छे हैं उसी में लगातार मेहनत कीजिए। जब आप रोज अभ्यास करेंगे तो वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। दोस्तों याद रखिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब दूसरों को बदलना नहीं, बल्कि खुद को हर दिन बेहतर बनाना है। आज से एक संकल्प लें, ना मैं किसी से खुद को बड़ा समझूंगा, ना किसी से छोटा। मैं हर दिन सीखूंगा, हर दिन सुधार करूंगा, हर दिन बेहतर इंसान बनने की कोशिश करूंगा। इसी सोच के साथ हमारी पर्सनैलिटी भी मजबूत होगी, हमारी प्राथमिकता भी निश्चित होगी, जिससे हमारी सफलता पक्की हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दोस्तों पिछली स्लाइड में हमने जाना कि सुपीरियॉरिटी इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से कैसे बाहर निकले। अब इस स्लाइड में दो और बड़ी समस्याओं की बात की गई है, फियर यानी डर, और स्ट्रेस यानी तनाव। सबसे पहले बात कर लेते हैं फियर की। डर हमेशा हमारे दिमाग में पैदा होता है, इसीलिए सबसे पहला कदम है छोटी शुरुआत करना। अगर स्टेज पर बोलने से डर लगता है तो पहले 2 लोगों के सामने बोलिए, फिर 10 लोगों के सामने बोलिए। धीरे धीरे जो आपका डर है वो खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, हमेशा पॉजिटिव मोटिवेशन लेते रहिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छी किताबें पढ़िए, ऐसे वीडियो देखिए जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें और आपको प्रेरणा दें। बात कर लेते हैं तीसरी बात की, फेलियर्स और रिजेक्शंस को दुश्मन मत समझिए, हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है। चौथी बात, नाउ की पावर को समझिए, सही समय का इंतजार मत कीजिए, जो करना है आज और अभी शुरू करिए। नाउ इज द पावर। कुछ लोग टाल देते हैं कि मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, उससे अगले दिन करूंगा, यानी उनका कल कभी आता नहीं और वो शुरुआत कभी कर नहीं पाते। तो नाउ इज द पावर, नाउ की पावर को समझिए और जहां पर है वहीं से शुरुआत करिए। बिल्कुल सही समय का इंतजार मत करें, क्योंकि जीवन है तो समस्याएं बनी रहेंगी, सही समय कभी नहीं आता। तो स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट नाउ। और आखिरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, इस स्लाइड में फियर का मतलब बताया गया है कि फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, यानी ऐसी बातें जिन्हें हम सच मान लेते हैं जबकि ये वास्तव में सच होती ही नहीं। कई बार हमारा डर सिर्फ हमारी कल्पना होता है, कल्पना। सिर्फ हम सोच लेते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे। तो ये कल्पनाएं हैं, वो रियल है ही नहीं। अब बात करते हैं स्ट्रेस की। अगर तनाव कम करना है तो एक समय में एक ही काम कीजिए, अपनी दिनचर्या, अपने लाइफस्टाइल को सरल रखिए। रोज कुछ ऐसा जरूर कीजिए जिससे मन शांत हो, जैसे व्यायाम, ध्यान करना, थोड़ा समय परिवार के साथ बिताना। इससे आपकी मानसिक स्थिति में सुधार आएगा, आपका मन शांत होगा। रचनात्मक बनिए, क्रिएटिव बनिए, कुछ नया सीखिए, न्यू स्किल्स पर काम कीजिए और अपने आसपास की अनावश्यक चीजों पर, अनावश्यक चिंताओं को हटाइए। जब मन और जीवन व्यवस्थित होते हैं तो तनाव अपने आप कम होने लगता है। दोस्तों याद रखिए, सफल व्यक्ति वह नहीं जिसे डर या तनाव नहीं होता, बल्कि वह है जो डर और तनाव के बावजूद आगे बढ़ता रहता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। दोस्तों मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इस आइसबर्ग को देख के ये बताइए कि कितना हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है। असल में हमें आइसबर्ग का सिर्फ 10% हिस्सा पानी के ऊपर दिखाई दे रहा है, जबकि 90% हिस्सा पानी के अंदर छिपा है। हमारी पर्सनैलिटी भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। लोग हमारी मुस्कान, कपड़े, बोलने का तरीका और बाहरी व्यक्तित्व को देखते हैं, लेकिन हमारी असली ताकत हमारे अंदर होती है। हमारी सोच, हमारा एटीट्यूड, हमारा आत्मविश्वास, हमारे संस्कार और हमारी आदतें। अगर अंदर से हम मजबूत हैं तो बाहर की चुनौतियां हमें हिला नहीं सकती, लेकिन अगर अंदर नकारात्मक सोच भरी पड़ी है तो बाहर कितना भी अच्छा दिखे, सफलता लंबे समय तक नहीं टिकती। इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब है सिर्फ अच्छा कहना नहीं। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब है हर समस्या में समाधान ढूंढना, हर असफलता से सीखना, हर परिस्थितियों में उम्मीद बनाए रखना।
याद रखिए, आपकी सफलता आपकी डिग्री से नहीं, आपकी सोच से तय होती है। जब एटीट्यूड बदलता है तब आदतें बदलती हैं, आदतें बदलती हैं तो परिणाम बदलते हैं, और परिणाम बदलते हैं तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। इसलिए हमेशा अपने अंदर के 90% हिस्से को मजबूत बनाइए, उन पर काम कीजिए, क्योंकि वही आपकी असली पर्सनैलिटी है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दोस्तों, पिछली स्लाइड में मैंने आपसे पूछा था कि आइसबर्ग का कितना हिस्सा दिखाई देता है। इस स्लाइड में उसका जवाब है, किसी भी आइसबर्ग का केवल 10% हिस्सा पानी के ऊपर दिखाई देता है, जबकि 90% हिस्सा पानी के नीचे छिपा होता है। हमारी पर्सनैलिटी भी बिल्कुल ऐसी ही है। जो 10% लोगों को दिखाई देता है वह हमारा चेहरा, कपड़े बोलने का तरीका और हमारी बाहरी पहचान। लेकिन जो 90% दिखाई नहीं देता वही हमारी असली ताकत है। उसमें हमारी सोच, माइंडसेट और हमारा एटीट्यूड, हमारे संस्कार, हमारा आत्मविश्वास, हमारा अनुशासन और हमारा चरित्र शामिल होता है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ बाहरी दिखावे पर काम करता है और अंदर से कमजोर है तो वह ज्यादा समय तक सफल नहीं रह सकता। लेकिन जिसका अंदर मजबूत है, जिसके अंदर ताकत है, उसकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अगर हमें अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाना है तो केवल कपड़े बदलने से काम नहीं चलेगा। हमें अपनी सोच बदलनी होगी, अपनी आदतें सुधारनी होंगी और अपने चरित्र को मजबूत बनाना होगा। याद रखिए एक बहुत सुंदर कोट्स है, लुक्स अट्रैक्ट पीपल बट कैरेक्टर कीप्स पीपल। यानी आपका व्यक्तित्व लोगों को आकर्षित कर सकता है, लेकिन आपका चरित्र ही उन्हें हमेशा आपके साथ बनाए रखता है। इसलिए अपने जीवन का 90% हिस्सा मजबूत बनाइए, क्योंकि वही असली पहचान है। तो आप अपने 90% हिस्से पे काम कर सकते हैं। अगर आप इस 90% हिस्से पे काम करेंगे तो जीवन में आपके 90% सफलता तो आ ही जाएगी। बाकी 10% रहेगी, वो आपके छोटे छोटे एफर्ट्स से वो सफलता आपको मिलती चली जाएगी। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। दोस्तों, अब हम आइसबर्ग थ्योरी को इंसान की पर्सनैलिटी पर लागू करके समझते हैं। इस स्लाइड में आइसबर्ग के ऊपर छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है, उस पर लिखा है नॉलेज एंड स्किल्स। यानी लोगों को सबसे पहले हमारा ज्ञान और हमारी स्किल्स दिखाई देती है। लेकिन आइसबर्ग का सबसे बड़ा हिस्सा पानी की सतह यानी पानी के नीचे, और उस पर लिखा है एटीट्यूड। यानी यही हमारी असली ताकत है। एटीट्यूड दिखाई नहीं देता, लेकिन वही तय करता है कि हम अपने नॉलेज और स्किल्स का उपयोग कैसे करेंगे। मान लीजिए दो लोग हैं और दोनों के पास एक जैसी डिग्री है, एक जैसी ट्रेनिंग है, एक जैसा अनुभव है, फिर भी एक व्यक्ति बहुत आगे निकल जाता है और दूसरा वहीं रह जाता है। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि फर्क नॉलेज का नहीं है, एटीट्यूड का होता है। एटीट्यूड, जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है वह हर चुनौती को अवसर समझता है, वही सीखता है, मेहनत करता है, हार मानने की बजाय आगे बढ़ता है। लेकिन जिसका एटीट्यूड नेगेटिव होता है वह बहाने ढूंढता है, दूसरों को दोष देता है और छोटी से छोटी समस्या देखकर रुक जाता है। तो रुक गया, वो नाकामयाब हो गया। लेकिन जो समस्याओं को झेलते हुए, चुनौतियों को सहते हुए आगे बढ़कर जिसने काम किया वो सफल हो गया। इसीलिए अगर आपको जीवन, नौकरी, बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ना है तो सिर्फ स्किल्स बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। अपने एटीट्यूड पर काम करना भी उतना ही फायदेमंद है, उतना ही जरूरी है जितना कि स्किल्स पर काम करना। और एक लाइन हमेशा याद रखिए, नॉलेज टेल्स यू व्हाट टू डू बट एटीट्यूड डिसाइड्स वेदर यू विल डू इट और नॉट। यानी ज्ञान रास्ता दिखाता है, लेकिन सही एटीट्यूड आपको उस रास्ते पर चलना सिखाता है। इसलिए आज से सिर्फ स्किल नहीं, अपना एटीट्यूड भी रोज बेहतर बनाने का संकल्प लीजिए। यही सफलता की सबसे मजबूत नींव है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और ये स्लाइड बहुत ही गजब होने वाली है, बहुत ही शानदार होने वाली है। इस स्लाइड को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आप पूरी तरह से एटीट्यूड को एकदम पकड़ के बैठ जाएंगे। एकदम आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि एटीट्यूड की वजह से हमें 100% सफलता कैसे मिलती है। ये आपको रियल एग्जाम्पल से समझ आएगा। दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत ही रोचक उदाहरण दिखाना चाहता हूं। आप स्लाइड पे देख पा रहे होंगे। मान लीजिए अंग्रेजी के हर अक्षर की एक वैल्यू है, जैसे a बराबर 1, a इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 4। यानी टोटल 26 अल्फाबेट्स में टोटल नंबर दिए गए हैं, हर नंबर की एक वैल्यू है। अब अगर हम स्किल शब्द की वैल्यू जोड़ें तो कुल 82 बनते हैं। 82 नॉलेज की वैल्यू अगर जोड़ें तो ये 96 बनते हैं, 96। अगर हार्ड वर्क की वैल्यू जोड़ें तो ये 98 बनते हैं।
लेकिन जब हम एटीट्यूड शब्द की वैल्यू जोड़ते हैं तो वह पूरे 100 बनते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि स्किल्स, नॉलेज या हार्डवर्क जरूरी नहीं है, ये तीनों बहुत जरूरी है, लेकिन इन सबको सही दिशा देने का काम आपका एटीट्यूड करता है। अगर किसी के पास बहुत ज्ञान है लेकिन उसका रवैया गलत है तो लोग उससे दूर हो जाते हैं। अगर कोई बहुत मेहनती है, हर समय नकारात्मक सोचता है, तो वह जल्दी हार मान लेता है। सोचो आप। लेकिन जिस व्यक्ति का एटीट्यूड सकारात्मक होता है वह कम संसाधनों में भी आगे बढ़ जाता है, वह हर समस्या में अवसर देखता है, हर असफलता से सीखता है और कभी हार नहीं मानता। लेकिन जिस व्यक्ति का एटीट्यूड सकारात्मक होता है वो 100% सफलता उसे एटीट्यूड से ही मिलती है। इसलिए अगर जीवन में 100% सफलता चाहिए तो सिर्फ स्किल्स, नॉलेज और हार्ड वर्क पर नहीं बल्कि अपने एटीट्यूड पर भी सबसे ज्यादा काम करना होगा। आज से एक संकल्प लें। आर यू रेडी? संकल्प लेने के लिए तैयार है आप? तो मैं ये संकल्प लेता हूं, मैं हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचूंगा, सीखता रहूंगा, मेहनत करता रहूंगा और अपने एटीट्यूड को हमेशा बेहतर बनाऊंगा। याद रखिए, एटीट्यूड इज द स्मॉल थिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। ये छोटी सी चीज आपकी जिंदगी का 100% सफलता की ओर ले जाती है। आपकी जिंदगी को 100% सफलता की ओर ले जाने वाला है एटीट्यूड। तो एटीट्यूड पे ध्यान दीजिए। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, दे कैन डू एटीट्यूड। दोस्तों अब हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के सबसे महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं, द कैन डू एटीट्यूड। कैन डू एटीट्यूड का मतलब है मैं कर सकता हूं। जो व्यक्ति हर काम शुरू करने से पहले ही कह देता है कि यह मुझसे नहीं होगा, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता या बढ़ पाता। लेकिन जो कहता है मैं कोशिश करूंगा और सीखूंगा, वही आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में 5 महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। पहली बात है, आप सब कुछ कर सकते हैं लेकिन एक साथ नहीं। आर यू एग्री? इसीलिए एक समय में एक लक्ष्य चुनिए और पूरा ध्यान उसी पर लगाइए, क्योंकि जब आप लक्ष्य मल्टीपल चीजों पर लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आप किसी भी लक्ष्य पे नहीं पहुंचेंगे। बात कर लेते हैं दूसरी बात या दूसरा, यू कैन डू एवरीथिंग इफ इट्स इंपॉर्टेंट इनफ फॉर यू टू डू। अगर कोई काम आपके लिए सच में महत्वपूर्ण है तो आप उसे जरूर कर सकते हैं। जहां इच्छा मजबूत होती है वहां रास्ता अपने आप बन जाते हैं। तीसरा है, यू कैन डू एवरीथिंग बट यू मे नॉट बी द बेस्ट एट एवरीथिंग। आप सब कुछ कर सकते हैं लेकिन हर काम में नंबर 1 होना यह जरूरी नहीं है। आप तुलना दूसरों से मत कीजिए, बस कल से बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। चौथी बात, यू कैन डू एवरीथिंग बट देयर विल बी लिमिटेशंस। अपनी कमियों को पहचानिए लेकिन उन्हें बहाना मत बनाइए, उन्हें सुधारने पे काम कीजिए। पांचवा है, यू कैन डू एवरीथिंग बट यू विल नीड हेल्प। जीवन में हर काम अकेले नहीं होता, कभी परिवार की, कभी दोस्तों की, कभी टीम की, कभी अपने मेंटर्स की मदद लेनी पड़ती है। मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी की निशानी है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग या फिर बिजनेस हो, आपका एटीट्यूड अगर आप हर सुबह खुद से कहेंगे मैं कर सकता हूं, तो आपका दिमाग भी उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। आज से अपने जीवन में नहीं शब्द को हटाइए, उसकी जगह मैं कर सकता हूं जोड़ दीजिए। यही कैन डू एटीट्यूड आपका या आपको सामान्य से असाधारण बना सकता है। याद रखिए, विनर्स डोंट वेट फॉर द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, दे क्रिएट इट विद अ कैन डू एटीट्यूड। बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दोस्तों मैं आपको भारत के एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताना चाहता हूं जिन्हें शुरुआत में रिजेक्ट कर दिया गया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अमिताभ बच्चन की। आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। जब अमिताभ बच्चन जी ने न्यूज रीडर बनने के लिए ऑडिशन दिया था तो उनकी आवाज पसंद नहीं आई, उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। उनसे कहा गया कि आपका नाम बहुत लंबा है और अजीब भी है, आप कभी प्रसिद्ध नहीं हो पाएंगे। उन्होंने दूसरों की बातें अपनी किस्मत नहीं बनने दी, उन्होंने खुद पर विश्वास रखा, लगातार मेहनत की। वही इंसान आगे चलकर भारत के सबसे बड़े सुपर स्टार, महान अभिनेता बने। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। लोग आपको जज करेंगे, लोग आपकी कमियां बताएंगे, लोग कहेंगे कि तुम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड सही है, आप मेहनत करते रहते हैं,
तो वही लोग एक दिन आपकी सफलता की मिसाल देंगे, सफलता की मिसाल देंगे। AWPL में शुरुआत में लोग बोलेंगे ये काम नहीं चलेगा, तुमसे नहीं होगा, लोग नहीं जुड़ेंगे। लेकिन अगर आप हार नहीं मानते हैं और लगातार सीखते रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो वही लोग आपकी सफलता देखकर पूछेंगे कि आपने ये कैसे किया। इसलिए याद रखिए, रिजेक्ट होना आपकी कहानी का अंत नहीं, बल्कि आपकी सफलता की शुरुआत हो सकता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दोस्तों, इस स्लाइड में 2 सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल है, क्या आपको लोगों के सामने बोलने में डर लगता है? कई बार दिल तेज धड़कता है, हाथ कांपते हैं और लगता है कि क्या बोलूं। यही बटरफ्लाई इन योर स्टमक कहलाता है। इसका मतलब सच में पेट में तितलियां नहीं होती, बल्कि बहुत ज्यादा घबराहट होना। दूसरा सवाल है, क्या आप अपने विचारों को आत्मविश्वास के साथ लोगों के सामने रख सकते हैं? अगर इन दोनों सवालों का जवाब नहीं है, तो इसका मतलब आपको कम्युनिकेशन और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर काम करने की जरूरत है। क्योंकि सफलता सिर्फ ज्ञान से नहीं मिलती, बल्कि अपनी बात प्रभावशाली तरीके से दूसरों के सामने तक पहुंचाने की कला से मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड पे बात कर लेते हैं। अब यहां पर आप देख रहे हैं एक छोटी सी बिल्ली इतने सहज तरीके से, बिना टेंशन के, बिना किसी डर के जा रही है। तो इसका मतलब है, जीवन में हम चाहे कितनी भी कठिनाइयां, खतरे, डरावने हालत में ही क्यों ना आ जाएं, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है और उसकी उपस्थिति मुझे साहस देती है। तो ये एटीट्यूड अगर आपके अंदर आ जाता है, तो आप बिना डरे, बिना थके लगातार चलते हैं और काम करते हैं। क्योंकि आप ये नहीं डरेंगे कि मुझे लोगों से बात करने में शर्म आ रही है, लोग मुझे क्या बोल देंगे, लोग मुझे गाली देंगे। इन सब बातों से आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे, क्योंकि आप फिर ऊपर वाले की, परमेश्वर के आशीर्वाद पे काम करेंगे। तो यही आपको साहस देता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहले अपने बारे में हमेशा सकारात्मक सोचें। अगर हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तो दूसरे भी हम पर विश्वास नहीं करेंगे। ये रियल है। दूसरा, रियलिस्टिक गोल्स बनाइए। ऐसे लक्ष्य रखें जिन्हें आप अपनी मेहनत से पूरा कर सकें। जब छोटे छोटे लक्ष्य पूरे होते हैं, आत्मविश्वास तो अपने आप बढ़ता है। क्योंकि जब आपका छोटा कोई भी सपना, छोटा कोई गोल आपका कंप्लीट हो जाता है, तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है आपका कि मैं ये कर सकता हूं। और ऐसे गोल्स लिखिए जिनको आप जितनी जल्दी पूरा कर सकते हैं, उतनी जल्दी पूरा करें। तीसरा है, अपनी हर छोटी बड़ी सफलता की सराहना करें। खुद को अप्रिसिएट करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम अपने आप को, अपने कंधे थपथपाएंगे ना, तब हम आगे और करने के लिए प्रेरित होंगे। चौथा, अपने विचारों पर ध्यान दें। अगर मन में बार बार नकारात्मक बातें आएंगी, तो आत्मविश्वास कम होगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखें। पांचवा, किसी भी सिचुएशन में तुरंत रिएक्ट मत कीजिए, पहले शांत होकर सोचिए, फिर सही डिसीजन लीजिए। छठा है, अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करें। हर व्यक्ति में कोई ना कोई खासियत होती है, अपनी ताकत को पहचान कर उसे बेहतर बनाइए। सातवां है, अपनी सफलता का श्रेय सिर्फ लक को मत दीजिए। अगर आपने मेहनत की है, तो उसका क्रेडिट खुद को दीजिए, ना कि लक को। और अंत में, असर्टिव बनना सीखिए, यानी अपनी बात कॉन्फिडेंस के साथ सम्मान पूर्वक और स्पष्ट तरीके से रखना सीखिए। न डर कर बोले और न ही गुस्से में। याद रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस जन्मजात गुण नहीं, ये रोज की अच्छी आदतें, सही सोच और लगातार अभ्यास से बनता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, असर्टिवनेस। अब हम बात करेंगे असर्टिवनेस की। असर्टिवनेस का मतलब क्या है? अपनी जरूरतों, अपनी भावनाओं, अपने विचारों और अपने विश्वासों को स्पष्ट, ईमानदारी और सम्मान के साथ व्यक्त करना, बिना किसी दूसरे के अधिकारों को ठेस पहुंचाए। इसका मतलब यह नहीं कि आप गुस्से से बात करेंगे, इस दूसरों पर अपनी बात थोपें। और इसका मतलब यह भी नहीं कि आप हमेशा चुप रहें। एक असर्टिव व्यक्ति अपनी बात कॉन्फिडेंस के साथ, लेकिन रेस्पेक्ट के साथ रखता है। उदाहरण के लिए बात कर लेते हैं, अगर आपको किसी काम में दिक्कत आ रही है, तो चुप रहने या गुस्सा करने के बजाय आप कह सकते हैं, मुझे इस काम में थोड़ी मदद चाहिए, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? या अगर आप किसी बात से सहमत नहीं है, तो आप ये बोल सकते हैं, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन मेरी राय थोड़ी अलग है। यही असर्टिवनेस है, अपनी बात स्पष्ट कहना,
दूसरों की बात सुनना और सभी का सम्मान बनाए रखना, यही असर्टिवनेस है। याद रखिए, पैसिव लोग अपनी बात नहीं रखते, अग्रेसिव लोग दूसरों पर अपनी बात थोपते हैं, लेकिन असर्टिव लोग अपनी बात भी रखते हैं और दूसरों का सम्मान भी करते हैं। यही एक अच्छे लीडर और अच्छे कम्युनिकेटर की पहचान है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप असर्टिव बनते हैं, अग्रेसिव बनते हैं या पैसिव बनते हैं। मेरी राय है आप असर्टिव बने और अपने जीवन में हर वो मुकाम हासिल करें जो आप चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, इसके एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं, इनकी इमोशंस को समझ लेते हैं कि कौन सा एग्रेसिव, पैसिव, यानी क्या क्या रिएक्शंस होते हैं इनमें। अब सवाल आता है कि असर्टिवनेस सीखने से हमें क्या फायदा होगा। सबसे पहला फायदा है सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जब आपका बढ़ेगा, जब हम अपनी बात स्पष्ट और सम्मानपूर्वक से रखते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है। सेकंड है सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम यानी आत्मसम्मान बढ़ाता है, हमें अपनी काबिलियत पर भरोसा होने लगता है और हम खुद को अधिक महत्व देने लगते हैं। तीसरा है लोग हमारा सम्मान करने लगते हैं क्योंकि हम अपनी बात भी रखते हैं और सामने वाले की बात भी सम्मान से सुनते हैं। और चौथा है कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो जाती है, हमारी बात लोगों तक साफ और प्रभावी तरीके से पहुंचती है, जिससे गलतफहमियां कम होती हैं। और पांचवा डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बेहतर होती है। असर्टिव व्यक्ति भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि सोच समझकर और तथ्यों के आधार पर निर्णय लेता है। इसलिए अगर हमें एक अच्छा लीडर बनना है, अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, सफल प्रोफेशनल बनना है, तो असर्टिवनेस विकसित करना बहुत जरूरी है। असर्टिव बनो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, रेस्पेक्ट मिलेगा, रेस्पेक्ट मिलेगा, सक्सेस अपने आप आएगी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम जानेंगे कि असर्टिव कैसे बन सकते हैं। सिर्फ असर्टिवनेस का मतलब जानना काफी नहीं, रोजमर्रा जीवन में अपनाना भी जरूरी है। बात कर लेते हैं बी ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट अबाउट योर फीलिंग्स, नीड्स, बिलीफ्स। सबसे पहले अपनी भावनाओं, जरूरतों, विचारों के बारे में ईमानदार और स्पष्ट रहें। जो कहना है साफ शब्दों में कहें, लेकिन सम्मान के साथ। उदाहरण, मुझे इस काम के लिए थोड़ा और समय चाहिए। एक्सप्रेस योर सेल्फ फर्मली एंड डायरेक्टली। अपनी बात आत्मविश्वास के साथ रखें, ना डरकर बोले। आवाज और शब्दों संतुलन होना चाहिए। आवाज और शब्दों में संतुलन होना बहुत जरूरी है। बी रिजनेबल इन योर रिक्वेस्ट। जब भी किसी से कोई मदद या अनुरोध करें तो वह उचित और व्यवहारिक होना चाहिए। ऐसी मांग ना करें जो सामने वाले के लिए असंभव हो। नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। जब आपको अपनी बात रखने का अधिकार है, वैसे ही दूसरों को भी। असर्टिव व्यक्ति अपने बात रखता है लेकिन दूसरों का सम्मान भी करता है। बी अवेयर योर बॉडी लैंग्वेज। केवल शब्द ही नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। सीधे खड़े रहें, मुस्कुराएं और आत्मविश्वास दिखाएं। मेंटेन योर आई कॉन्टेक्ट। बात करते समय उचित आई कॉन्टेक्ट रखें, इससे सामने वाले को लगता है कि आप आत्मविश्वासी और ईमानदार हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। अपनी बात कहते समय यानी मैं वाले वाक्य का इस्तेमाल करें। इससे सामने वाले को दोष देने के बजाय अपनी भावना व्यक्त होती है। उदाहरण के लिए बात कर लेते हैं, तुम हमेशा देर करते हो। तुम हमेशा देर करते हो, उसकी जगह आपको ये बोलना है, मुझे देर होने पर परेशानी होती है। इससे आप समझ सकते हैं कि अपने शब्दों को कैसे बदल सकते हैं हम। डोंट लेट अदर्स इम्पोज देयर आइडियाज। अगर कोई आप पर अपनी सोच या निर्णय थोपने की कोशिश करे तो आप सम्मान पूर्वक अपनी राय रखें। हर बात में हाँ कहना जरूरी नहीं होता। इनकरेज अदर्स टू बी क्लियर। दूसरों को भी खुलकर और स्पष्ट रूप से अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे बेहतर कम्युनिकेशन और टीम वर्क बनता है। टेक ऑनरशिप। अपनी जिम्मेदारियों, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लें। बहाने बनाने के बजाय समाधान पर ध्यान दें। यही एक असर्टिव व्यक्ति की पहचान है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम समझते हैं कि असर्टिवनेस क्या नहीं करती या असर्टिवनेस व्यक्ति क्या नहीं करता। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हम असर्टिव बन गए तो हर समस्या खत्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डज नॉट जस्ट हैपन।
असर्टिवनेस अपने आप नहीं आती, इसे सीखना और रोज अभ्यास करना पड़ता है, जिसे जैसे किसी स्किल्स को प्रैक्टिस से सीखा जाता है, वैसे ही असर्टिवनेस भी प्रैक्टिस से विकसित होती है। डज नॉट गारंटी यू हैप्पीनेस फॉर और फेयर ट्रीटमेंट। असर्टिव बनने का मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा या आप हमेशा खुश रहेंगे, लेकिन आप हर परिस्थिति का सामना अधिक आत्मविश्वास और समझदारी से करेंगे। विल नॉट सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। असर्टिवनेस आपकी कम्युनिकेशन बेहतर करती है, लेकिन जीवन की हर समस्या का समाधान नहीं। कुछ समस्याओं के लिए धैर्य, मेहनत और सही निर्णय भी जरूरी होते हैं। डज नॉट गारंटी यू विल गेट वॉट यू वॉन्ट। अगर आप अपनी बात सही तरीके से रखते हैं, तब भी जरूरी नहीं कि हर बार आपकी बात मान ली जाए। सामने वाले को भी अपनी राय रखने का अधिकार है। असर्टिवनेस का उद्देश्य जीतना नहीं, बल्कि सम्मान पूर्वक अपनी बात रखना है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। दोस्तों, आज इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश इस स्लाइड में छिपा है। नो वन कैन गो बैक एंड चेंज अ बैड बिगिनिंग, बट एनीवन कैन स्टार्ट नाउ एंड क्रिएट सक्सेसफुल एंडिंग। इसका मतलब यह है, हम अपने बीते हुए समय को नहीं बदल सकते। अगर पहले हमसे गलतियां हुई हैं, हम आत्मविश्वासी नहीं थे, अपनी बात नहीं रख पाते थे, या कई अवसर खो चुके हैं, तो उन्हें बदलना अब संभव नहीं है, क्योंकि वो समय, वो टाइम निकल चुका है, वो स्थिति, वो सिचुएशन निकल चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज से, अभी से हम एक नया, या हम एक न्यू स्टार्टिंग, नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग अपनाएं, अगर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएं और असर्टिव कम्युनिकेशन सीखें, तो हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगर हमें जीवन और करियर में आगे बढ़ना है, तो सिर्फ टैलेंट काफी नहीं, लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना, उन्हें बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। इस स्लाइड में ऐसे 12 तरीके बताए गए हैं जिनसे हम लोगों के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं। सबसे पहले, दूसरों की राय का सम्मान करें। अगर कोई आपसे अलग सोचता है, तो तुरंत उसे गलत मत कहिए, पहले उसकी बात समझिए। अवॉइड आर्ग्यूमेंट। बहस जीतने से बेहतर है कि रिश्ता बचाया जाए। हर बात पर बहस करने के बजाय समाधान खोजिए। एडमिट योर मिस्टेक्स। अगर गलती हो जाए तो उसे तुरंत स्वीकार करें, इससे आपका सम्मान कम नहीं बल्कि बढ़ता है। बिगिन इन अ फ्रेंडली वे। हर बातचीत की शुरुआत मुस्कुराकर और दोस्ताना तरीके से करें। अच्छी शुरुआत अच्छे रिश्तों की नींव होती है। गेट द अदर पर्सन सेइंग यस इमीडिएटली। बातचीत की शुरुआत ऐसे सवालों से करें जिनका जवाब हां हो, इससे सामने वाला आपकी बात सुनने के लिए तैयार होता है। लेट द अदर पर्सन डू अ ग्रेट डील ऑफ द टॉकिंग। सिर्फ बोलिए मत, सुनिए भी। अच्छा लिसनर अच्छे रिश्ते बनाने का काम करता है। लेट देम फील द आइडिया इज दियर्स। सामने वाले को भी महसूस होने दें उसके विचार महत्वपूर्ण है, इससे टीम वर्क मजबूत होती है। टीम वर्क आपका मजबूत होता है। सी देयर पॉइंट्स ऑफ व्यू। हर परिस्थिति को सामने वाले की नजर से भी देखने की कोशिश करें, इससे गलतफहमियां कम होती हैं। बी सिंथेपेटिक विद द अदर पर्सन्स आइडियाज एंड डिजायर्स। दूसरों की भावनाओं और जरूरतों को समझने की कोशिश करें। एम्पैथी अच्छे रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत है। अपील टू द नोबल मोटिव्स। लोगों को अच्छे उद्देश्य और सही कारण बताकर प्रेरित करें, ना कि डर या दबाव से। ड्रामेटाइज योर आइडियाज। अपनी बात को उदाहरण, कहानी या वास्तविक घटना के साथ समझाएं, इससे लोग आपकी बात आसानी से समझते हैं और याद रखते हैं। थ्रू डाउन अ चैलेंज। लोगों को सकारात्मक चुनौती दें, इससे उनका उत्साह और प्रदर्शन दोनों बढ़ते हैं।
अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। किसी भी बातचीत की शुरुआत सच्ची तारीफ, सराहना से करें। इससे सामने वाला सकारात्मक महसूस करता है और आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। उदाहरण के लिए बात कर लेते हैं, आपने पिछले प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा काम किया, बस एक छोटी सी चीज और बेहतर हो सकती थी। इससे आपको ये क्लियर समझ में आया होगा। उनको डायरेक्ट ये नहीं बोला कि आपने ये गलत किया, उनसे ये बोला कि आपने इस प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा काम किया लेकिन एक छोटी सी चीज और बेहतर हो सकती थी। तो आपने उनको कमी भी याद दिला दी और उनको समझा भी दिया। बात कर लेते हैं पॉइंट आउट मिस्टेक्स इनडायरेक्टली। अगर किसी की गलती बतानी हो तो सीधे आलोचना करने के बजाय विनम्र तरीके से समझाएं। टॉक अबाउट ऑन मिस्टेक्स फर्स्ट। दूसरों की गलती बताने से पहले अपनी कोई गलती साझा करें, इससे सामने वाला असहज महसूस नहीं करेगा। उदाहरण, मुझसे भी शुरुआत में ऐसी गलती हुई थी, फिर मैंने इसे ऐसे सुधारा। आस्क द क्वेश्चंस इंस्टीड ऑफ गिविंग ऑर्डर्स। सीधे आदेश के बजाय सवाल पूछे, इससे सामने वाले को सम्मान महसूस होता है। अब बात कर ले तो उदाहरण के लिए, उदाहरण कैसे, क्या करना होता है हमें, क्या बात करनी होती है हमें, क्या हम इससे इस तरीके से करने की कोशिश कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे इस पूरे सेंटेंस से, क्या हम इसे इस तरीके से करने की कोशिश कर सकते हैं। अप्रिसिएट एवरी इंप्रूवमेंट। छोटी से छोटी प्रगति की भी सराहना करें, इससे व्यक्ति का आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ता है। लेट द अदर पर्सन से फेस। अगर किसी से गलती हो जाए तो सबके सामने उसे शर्मिंदा ना करें, उसकी इज्जत बनाए रखें। गिव अ पोजिशन रेपुटेशन। लोगों को उनकी अच्छी पहचान के अनुसार प्रोत्साहित करें। उदाहरण के तौर पे बात कर लेते हैं, मुझे पता है कि आप बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इसलिए मुझे विश्वास है कि आप ये काम अच्छी तरह करेंगे। एनकरेज एंड मेक मिस्टेक्स इजी टू करेक्ट। लोगों का हौसला बढ़ाइए और उन्हें ये महसूस कराइए कि गलती सुधारी जा सकती है। मेक पीपल हैप्पी टू डू द टास्क। ऐसा माहौल बनाइए कि लोग खुशी से काम करें, सिर्फ मजबूरी नहीं, सिर्फ मजबूरी में काम ना करें, क्योंकि माहौल से ही व्यक्ति पॉजिटिव होता है और लगातार वो कंसिस्टेंट रहता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। SWOT SWOT एनालिसिस एक ऐसा टूल है जो हमें खुद को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। सबसे पहले आप अपनी शॉर्ट एनालिसिस करिए। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी ताकतें क्या है, आप किस चीज में माहिर हैं, आप किस चीज में एक्सपर्ट है। वीकनेस देखिए, आप क्या आपकी कमजोरियां हैं, कौन से काम आपसे नहीं हो पाते हैं, कौन से काम में आप सबसे बेकार परफॉर्मेंस देते हैं। नेक्स्ट है ओ अपॉर्चुनिटीज, आगे बढ़ने के अवसर देखिए। थ्रेट्स, बाहरी चुनौतियों को देखिए आप। स्ट्रेंथ और वीकनेस हमारी इंटरनल अंदर की चीजें हैं, जबकि अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स एक्सटर्नल बाहरी फैक्टर्स हैं। अगर हम अपनी ताकत का सही उपयोग करें, कमजोरियों को सुधारें, अवसरों का लाभ उठाएं और चुनौतियों के लिए तैयार रहें तो सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। बात कर लेते हैं 27 स्लाइड्स पर। अब SWOT SWOT के चारों हिस्सों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। स्ट्रेंथ का मतलब है हमारी ताकत, यानी वह स्किल्स, ये क्वालिटी जिसमें हम दूसरों से बेहतर हैं। हमें अपनी स्ट्रेंथ को पहचान कर उसका सही उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है वीकनेस। वीकनेस का मतलब है हमारी कमजोरी, यानी हमारी वह क्षेत्र जहां हमें सुधार करने की जरूरत है। कमजोरी को छिपाने के बजाय उस पर काम करना चाहिए। बात कर लेते हैं अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब है अवसर, यानी ऐसे मौके जो हमें आगे बढ़ने और सफलता पाने में मदद कर सकते हैं। सही समय पर सही अवसर का लाभ उठाना बहुत जरूरी है। थ्रेट्स का मतलब चुनौतियां या खतरे ऐसी बाहरी परिस्थितियां होती हैं जो हमारी प्रगति में रुकावट बन सकती हैं, इसलिए हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। अगर हम अपनी स्ट्रेंथ का सही उपयोग करें, वीकनेस को सुधारें, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं और थ्रेट्स के लिए तैयार रहें, तो सफलता की संभावना कई गुना बढ़ सकती है। यह SWOT एनालिसिस का उद्देश्य है। SWOT एनालिसिस का उद्देश्य है हमारे जीवन में सुधार करना। नेक्स्ट स्लाइड पे बात कर लेते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब अपने समय का सही उपयोग करना, ताकि कम समय में ज्यादा और बेहतर काम किया जा सके। काम, पढ़ाई, आराम, परिवार, भोजन, सीखना और स्वास्थ्य, इन सभी के बीच सही संतुलन बनाना ही टाइम मैनेजमेंट है।
अगर हम समय की सही योजना बनाते हैं तो हमारा तनाव कम होता है, काम समय पर पूरा होता है और सफलता की संभावना बढ़ जाती है। याद रखिए, समय सबसे कीमती संसाधन है। पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए हर मिनट का सही उपयोग कीजिए। एक लाइन में मैं आपको बताना चाहूंगा, जो व्यक्ति अपने समय को मैनेज करना सीख लेता है, वह अपने जीवन को भी मैनेज करना सीख जाता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। वेयर आर यू, यानी आप इन 3 कैटेगरी में से किस में आते हैं। फर्स्ट कैटेगरी की बात कर लेते हैं। 20% ऐसे लोग जिन्हें लगता है उनके पास समय की कमी है। वे खुद समाधान ढूंढते हैं और अपना टाइम मैनेजमेंट बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सेकंड कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी में बात कर लें, 10% लोग, जो 10% लोगों की है जो मानते हैं उन्हें टाइम मैनेजमेंट में मदद की जरूरत है, इसलिए वे सीखने और सलाह लेने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन तीसरी कैटेगरी है 70% ऐसे लोगों की जो या जिन्हें लगता है कि उन्हें टाइम मैनेजमेंट की कोई समस्या नहीं है। वे सुन तो लेते हैं लेकिन अक्सर कहते हैं कि ये सब प्रैक्टिकल नहीं है। अब सवाल यह है कि आप किस कैटेगरी में हैं। अगर हमें आगे बढ़ना है तो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। जो व्यक्ति समय की कीमत समझता है, खुद में सुधार करता है, वही लंबे समय सफल बना रहता है। याद रखिए, सक्सेसफुल लोग बहाने नहीं, समाधान खोजते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे बात कर लेते हैं, बैलेंस योर लाइफ। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट का असली उद्देश्य सिर्फ काम जल्दी खत्म करना नहीं, बल्कि लाइफ को बैलेंस करना है। अगर हम पूरा समय सिर्फ काम या पढ़ाई में लगा देंगे तो परिवार, स्वास्थ्य और अपनी पर्सनल लाइफ प्रभावित कर देंगे। इसलिए हमें अपनी जिंदगी के हर पहलू, वर्क, फैमिली, हेल्थ और पर्सनल ग्रोथ को बराबर महत्व देना चाहिए। जब लाइफ बैलेंस्ड होती है तभी हम लंबे समय तक खुश, स्वस्थ और सफल रह सकते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, वर्क फॉर लाइफ, नॉट लाइफ फॉर वर्क। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, व्हाट इज इट। इस स्लाइड में बताया गया है टाइम मैनेजमेंट का असली मतलब सिर्फ समय बचाना नहीं, बल्कि जीवन में सही संतुलन बनाना। ऐसे काम करने चाहिए जो हमारे लक्ष्य पूरा करने में मदद करें। अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद रखना, परिस्थितियों के नहीं बहना चाहिए, हर दिन को खुशी से जीना चाहिए, सिर्फ भविष्य के अच्छे समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, और सबसे जरूरी बात, काम, परिवार, स्वास्थ्य और खुद के लिए समय का सही संतुलन बनाए रखना ही सफल जीवन की पहचान है। एक लाइन में आपको मैं बताना चाहूंगा, सही टाइम मैनेजमेंट का मतलब है सही काम करना, जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में रखना, हर क्षेत्र में संतुलन बनाकर खुशहाल जीवन जीना। यही इस स्लाइड का उद्देश्य है। काम को कभी नहीं टालना चाहिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लेंगे, लेकिन यही सोच हमें देर करा देती है। इसलिए जो काम आज हो सकता है उसे आज ही पूरा करें। समय का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति ही अपने लक्ष्य समय पर हासिल करता है। तो दोस्तों, शुरुआत कीजिए, आज ही शुरुआत कीजिए। जो भी करना चाहते हैं स्टार्ट कीजिए, आज ही शुरुआत कीजिए, क्योंकि नाउ इज द पावर। जैसे कि मैंने आपको एक स्लाइड में बताया था, नाउ इज द पावर। शुरुआत कीजिए, जो भी कर रहे हैं स्टार्ट कीजिए, भरोसा कीजिए, उसकी इंपॉर्टेंस को समझिए। टाइम इज मनी, क्योंकि जो आज टाइम आप दे रहे हो वो टाइम भविष्य में वो वापस कभी लौट के आने वाला नहीं है। शुरुआत करिए, भरोसा करिए और अपने जीवन में बदलाव करिए। जीवन में बदलाव होंगे आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपके इंटरनल चेंजमेंट से, आपके बिहेवियर चेंज से, आपकी स्पीकिंग स्किल से, यानी बहुत सारी चीजें, आपके पॉजिटिव एटीट्यूड से, असर्टिवनेस से, ये सारी चीजें बदलेंगी और आपके जीवन में वो खुशियां आएंगी जिस खुशियों के लिए आप कदम उठाना चाहते हैं या उठा चुके हैं या उठा रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलेंगे किसी नेक्स्ट ट्रेनिंग में। तो थैंक यू, आपने भी समय दिया, आपके लिए दिल से धन्यवाद।